नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी और इस समय हमारे साथ में डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आज देखिए पतला में इस समय हम मौजूद हैं और यहां पर जो आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी जी वो भी यहां पर आए थे। 3-4 कार्यक्रम थे आज यहां पतला में। तो सांसद जी से ही जानते हैं आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे। सांसद जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। सांसद जी, आज के कार्यक्रम के बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइए, क्या कुछ आज कार्यक्रम थे। आज राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री आदरणीय चौधरी जयंत जी पतला इंटर कॉलेज में आए थे। यहाँ उन्होंने स्टेडियम के लिए जो अपने सांसद निधि से पैसा दिया है, वहाँ पर उन्होंने उसके लिए कुश्ती के लिए उसके मैट का जो अभी अपनी तरफ से व्यवस्था की है और खेलों का उपकरण है। बहुत सारे खिलाड़ी थे जो यहाँ पर आए थे, उनका सम्मान उन्होंने किया था। प्रीति पाल जो अभी पैरा ओलंपिक में वो 2 मेडल लेकर आई है, उसके माता पिता थे, उनको सम्मानित किया है। और अर्जुन अवार्डी के खिलाड़ी थे, उनको सम्मानित किया है। तो उन्होंने ये तय किया है कि मैं अपना सांसद निधि का पूरा पैसा खेलों पर खर्च करूँगा, खिलाड़ियों को तैयार करने पर खर्च करूँगा। जो ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभाएँ हैं और जहाँ खेल के संसाधन नहीं है, संसाधन की कमी है और अच्छी प्रतिभाएँ गाँवों में हैं, उनको कैसे निखारा जाए, कैसे संवारा जाए, कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए, वो पूरा ध्यान, पूरा फोकस उनका उस पर है। आज उसी के मद्देनज़र वो आज पतला इंटर कॉलेज में आए और जो उन्होंने आज स्टेडियम के लिए जो अपने सांसद निधि से जो यहाँ पर गद्दे वगैरह उसका इंतजाम किया है कबड्डी और कुश्ती के लिए, तो मैट का, आज उसी का उद्घाटन था और खिलाड़ियों का सम्मान भी था और बच्चों को मोटिवेट करने का भी था कि आप जिस तरह अभी देखिएगा पैरा ओलंपिक में प्रीति पाल ने 2-2 मेडल हासिल किए हैं कि प्रेरणा बच्चों को मिले और उसी दृष्टिकोण से चौधरी साहब पूरे उसमें काम कर रहे हैं। नौजवानों को हौसला अफजाई भी कर रहे हैं और जहां गांवों में इन चीज़ों की कमी है उसको पूरा करने के लिए वो और भी अपने स्तर से दूसरे अपने सांसद निधि के अतिरिक्त भी दूसरे स्तर से भी वो गांवों में खेलों के लिए बच्चों के लिए मैदान तैयार कराना, उनके लिए जो उपकरण है वो तैयार उनको देना, उपलब्ध कराना, इस पर चौधरी साहब का पूरा फोकस है। वो चाहते हैं कि खेल और शिक्षा और स्वास्थ्य तीनों चीज़ें ठीक हों और नौजवान अपना दुरुस्त रहे और वो देश को तभी मजबूत करेगा जब उनको रास्ता मिलेगा। तो रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं। हमने देखा पिछले कुछ दिनों में कि काफ़ी कुछ इस तरीके के कार्यक्रम किए जा रहे हैं कि खेल को बढ़ावा मिले, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिले। अभी कुछ दिनों पहले छपरौली में भी हमने देखा, वहाँ भी हम गए थे, तो सांसद जी ने अपनी जो सांसद निधि से जयंत चौधरी जी ने वहाँ पर भी एक अच्छा ट्रैक बनाया है, सिंथेटिक ट्रैक, और यहाँ पर भी हमने देखा कि काफ़ी तरीके की ऐसी सुविधाएं खिलाड़ियों को दी जा रही हैं। तो सांसद जी, आप मुझे ये बताइए, देखिए अभी तक ये कहा जाता था कि हरियाणा खेलों के मामले में काफ़ी आगे है, लेकिन अब इस तरीके का अगर ध्यान खास करके यूपी के खिलाड़ियों पर दिया जाएगा तो कैसा कुछ भविष्य आप देखते हैं। देखिएगा, हरियाणा में बहुत सारी सुविधाएं हैं जो सरकार ने भी दी हैं और वहाँ जो और एजेंसियां हैं वो भी वहाँ काम करते हैं। हरियाणा में बहुत सारी सुविधाएं हैं जो सब वहाँ खिलाड़ी तैयार हो रहा है। और हमारा ये बागपत ऐसा क्षेत्र है, मैंने तो लोकसभा में बोला था जिस समय खेल मंत्री के बजट पर चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने खेल उस पर बजट में मैंने अपना तब भी विषय रखा था कि हरियाणा के साथ साथ अगर हम बागपत की बात करें तो हिंदुस्तान का एक अकेला जनपद ऐसा है जहाँ पर 8-8 अर्जुन अवार्डी हैं और बहुत सारे सैकड़ों की संख्या में ऐसे खिलाड़ी हैं, बड़े खिलाड़ी हैं जो पैरा ओलंपिक के और वैसे खिलाड़ी हैं जो उन्होंने कॉमनवेल्थ, एशियाड और उसमें जाकर मेडल लेने का काम किया है। और बिना सुविधाओं के, जहां बागपत में सुविधाओं के नाम पर नगन शून्य है, अब चौधरी साहब का वही उसी पर जोर है। अभी कैलाश प्रकाश स्टेडियम मेरठ, उसके लिए चौधरी साहब ने 1 करोड़ रुपया दिया है। खेकड़ा में हमारा एक स्टेडियम है, बिल्कुल जर्जर हालत में है, अभी उसके लिए चौधरी साहब ने 1.5 करोड़ रुपये की अभी धनराशि उन्होंने आवंटित उसके लिए की है। बड़ौत जो जाट कॉलेज में, जनता वैलेज और बड़ौत, वहाँ का बहुत बड़ा ग्राउंड है, बहुत बच्चे वहाँ तैयारी करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और वहाँ कुश्ती का बहुत बड़ा पहले उन्होंने एक स्टेडियम बनवाया था जो बहुत बड़ी धनराशि से बना था, तो उसको दोबारा से दुरुस्त करने के लिए वहाँ उसके लिए पैसा उन्होंने दिया है। अभी एक हमारी पारुल चौधरी जो मेरठ के पास इकलौता गांव की है, वो जब वो मेडल लेकर आई थी ओलंपिक में, तो उसके यहाँ भी चौधरी साहब गए थे, तो सम्मानित करने गए थे, तब वहाँ भी उन्होंने घोषणा की थी। अभी वहाँ के स्टेडियम का प्रस्ताव मांगा, उन्होंने कहा कि मैं 1 करोड़ रुपया वहाँ के स्टेडियम के लिए, ताकि बच्चों को पारुल से भी प्रेरणा मिले और स्टेडियम में आकर उनको सीखने का भरसक सारी सुविधाएं उनको मिले। तो चौधरी साहब इन सारी चीज़ों पर उन्होंने इस समय फोकस किया हुआ है और उनका पूरा ध्यान नौजवानों को आगे बढ़ाने का, जो खिलाड़ी हैं जो देश के लिए खेलते हैं, जो
विश्व में अपना नाम, हिंदुस्तान का नाम रोशन करते हैं, उनको ग्रामीण क्षेत्र में कैसे सुविधाएं मिले, इस पर चौधरी साहब काम कर रहे हैं। अभी और भी अभी छपरौली में उन्होंने अभी 50 लाख रुपए अभी दिए हैं। एक ट्रैक के लिए अभी गए थे वहाँ पर, वो उनके लिए आवंटित किया उनका, उसमें काम हो रहा है। सिंथेटिक ट्रैक के लिए, जो कुश्ती के लिए जो आपका मैट होते हैं उसके लिए, तो वो सारी चीज़ों पर चौधरी साहब की नज़र है और उस पर लगातार उसी पे काम कर रहे हैं, उसी पे उनका फोकस है, ताकि गाँवों में रहने वाली प्रतिभाएं उनको आगे बढ़ने का पूरा अवसर मिले, पूरा मौका मिले। सांसद जी, आखिरी प्रश्न मैं पहले भी आपसे पूछ चुका हूं, गन्ना भुगतान को लेकर के आज भी मैंने देखा काफ़ी कुछ लोग यहां पर ऐसे थे जो इस बात को कह रहे थे कि भैया गन्ना का जो भुगतान है वो समय पर नहीं हो रहा है। मैं लगातार देख रहा हूं, आप मुलाकात करते हैं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से भी और संबंधित जो मंत्रियों से भी, क्या कुछ प्रोग्रेस चल रही है? देखिएगा, मेरा मानना ये कि पूरे प्रदेश में तो गन्ने के भुगतान की स्थिति बहुत अच्छी है, संतोषजनक है, लेकिन मेरा पार्लियामेंट क्षेत्र लोकसभा जो बागपत हमारा है, इसमें 3 चीनी मिलें ऐसी हैं जिन्होंने किसान के गन्ने के भुगतान को रोका हुआ है। मलकपुर है, मोदीनगर है, किनौनी शुगर मिल है, हमारा फिर सिंभावली शुगर मिल है, ब्रजनाथपुर है, जो हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश की 3, 4, 5 चीनी मिलें ऐसी हैं जिन्होंने किसान के गन्ने के भुगतान को रोका हुआ है। मैं अभी माननीय मुख्यमंत्री से मिला था और मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री से कहा, मैंने कहा किसान के पास गन्ने के जो आमदनी गन्ने से होती है उसके अलावा उसके पास में दूसरे सोर्सेज नहीं है, उसका परिवार उसी पर निर्भर है, और जब गन्ने का भुगतान चीनी मिल नहीं करेंगे तो पूरा परिवार उसका प्रभावित होता है। गन्ने का भुगतान इनसे चीनी मिलों पर दबाव बनाकर कराया जाए। बहुत सारे चीनी मिलों ने अपने आप को डिफ़ॉल्टर करा रखा है, उनके पास बैंक की सीसी लिमिट नहीं है, बैंक उनको कर्जा नहीं देता क्योंकि उन्होंने पहले उस कर्जे को जो पैसा था मिल का उन्होंने वो डाइवर्ट किया, दूसरे अपने कारोबार में लगाया था, तो बैंकों से डिफ़ॉल्टर हो गए। अब वो जो चीनी बेचते हैं उसी से किसान गन्ना भुगतान करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी लगातार उन पर दबाव बनाए हुए हैं और उन्होंने कहा कि गन्ने का भुगतान 3 माह के अंदर जितना बकाया भुगतान अब तक है वो 3 महीने में पूरा भुगतान गन्ने का किसान का उनके खाते में पहुंच जाना चाहिए। मुख्यमंत्री जी भी इसको लेकर सख्त हैं। चौधरी साहब ने कई बार मुख्यमंत्री से बात की है, मैं भी मिला हूं मुख्यमंत्री से, और गन्ने का भुगतान ठीक होगा। और बहुत सारी गन्ने के भुगतान के लिए कई सारी योजनाएं मेरे दिमाग में है, संज्ञान में है, और मैं उन योजनाओं पर दोबारा से मुख्यमंत्री से बात करूंगा। कुछ पैसा है जो चीनी मिलों को कर्जे के रूप में दिया जा सकता है, अगर चीनी मिल नहीं दे रही तो सरकार दे सकती है, उनके हाथ में है, उस पैसे को कर्जे के रूप में मिलों को दिलवाकर किसान के गन्ने का भुगतान हम कराएंगे और जल्दी भुगतान होगा। सांसद जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। तो देखा आपने, डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी, सांसद जी इस समय हमारे साथ में मौजूद थे और इनका स्पष्ट ऐसा कहना है कि जनता के कल्याण के लिए और खासकर किसानों के लिए जो ये मुद्दा है गन्ना भुगतान का जो कि समय पर नहीं हो रहा है, इसके लिए पूरी की पूरी पार्टी, खुद सांसद जी, खुद जो आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी जी हैं वो योगी जी से बात कर चुके हैं और उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द ये जो समस्या है इससे निपटारा दिलाया जाएगा। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।